इसके पहले बच्चों हमने 5, 6, 7 साखियों का शब्दार्थ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, प्रश्नोत्तर मैंने बताया। अब हम आपको 8वीं साखी की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। और 8वीं साखी है, उसे मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। रात दिवस के कूकणे, कबहू लगे पुकार। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। इसमें इस साखी में, इस ज्ञानपरक साखी में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि दिन रात ईश्वर के चिंतन में, भजन में, कीर्तन में लगे रहना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रेम पूर्वक लगे रहने से कभी न कभी, ये उनका अटल विश्वास है, कबीर का ये अटल विश्वास है, कभी न कभी तो पुकार उसके कानों तक अवश्य जाएगी, कभी तो वह पिघलेगा, कभी तो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेगा। ये उनका एकदम बहुत ही अटल विश्वास है। केशव कही के, केशव मतलब ईश्वर, राम, परम ब्रह्म भगवान केशव का कही कही पुनरुक्ति प्रकाश में अलंकार है। कही कही शब्द 2 बार आया है, बहुत इस पर दबाव दिया जा रहा है, बार बार कहिए। कही कही मतलब शब्द जो है ये व्यंजित कर रहा है, ये बता रहा है कि बार बार कहिए। कूकिए शब्द, अब देखिए कूकिए शब्द का बेटा विशेष अर्थ है, क्योंकि कोयल की वाणी को जब कोयल बोलती है तो लोग कहते हैं कोयल कूक रही, अर्थात कोयल की जो का स्वर जो होता है बड़ा ही मीठा होता है, बहुत मधुर होता है, बड़ा कर्ण पे, कानों को बहुत अच्छा लगता है सुनने में और बार बार सुनने का मन करता है। इसलिए कूकिए शब्द का बड़ा विशेष अर्थ है। ना सोइए असरार मतलब हठ पूर्वक, आलस्य की निद्रा में मत सोइए। असरार मतलब हठ पूर्वक आलस्य की में मत सोइए। रात दिवस के, रात दिन कूकड़े, रात दिन कूकड़े मतलब मीठी आवाज में कूको, मीठी आवाज में, मधुर वाणी में भगवान का नाम लो। कभी न कबहू लगा, कभी न कभी तुम्हारी पुकार उस परम ब्रह्म के कानों में अवश्य पड़े। देखिए पुनः इसका अर्थ है, अभी तो हम शब्दार्थ पे आपको ध्यान आकृष्ट किए। केशव कही कही कूकिए, कबीरदास जी इस सुंदर साखी में जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम निरंतर कोयल की तरह मीठी मीठे स्वर में, मीठी बोली में भगवान का नाम लेती रहो, हमेशा लेती रहो, सदैव सदैव लेती रहो। कभी भी अज्ञान की, आलस्य की निद्रा में हठ पूर्वक सो नहीं। इसके लिए, अर्थात इसके लिए तुम आलस्य मत करो। रात दिवस के कूकड़े, तुम रात दिन आठों पहर
मीठे स्वर में भगवान का नाम लेती रहो। कभी न कभी तुम्हारी यह पुकार उस परम ब्रह्म के कानों में अवश्य पड़ेगी और तुम्हें धन्य कर देंगे, तुम्हें कृतार्थ कर देंगे। कभी न कभी उसकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और कृपा दृष्टि होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। मानव मनुष्य बनने का जो सुंदर लाभ होता है वह सुंदर लाभ तुम्हें मिल जाएगा। ये है। इसमें अब रस क्या है, छंद क्या है? रस बेटा शांत रस ही है, छंद दोहा है ही है सब में। अलंकार इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है। कहीं कहीं शब्द जो आया है बार बार एक ही तरह का, जैसे दबाव बनाया गया है, एक ही तरह का अर्थ एक ही है दोनों का, इसलिए वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और असरार पुकार अनुप्रास तो लगभग अंत्यानुप्रास सब में ही है। और कुके शब्द का विशेष अर्थ है, जिसका अर्थ यही है कि मीठी बाणी में भगवान का नाम लेना। अब 9वां है साखी। देखिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमेशा आता है। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, पहले शब्दार्थ। मार्ग मतलब मार्ग, रास्ता बहुत लंबा है और घर दूर है। बिकट माने बीढ़ा है, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ। बिकट माने बीहड़, अर्थात बाधाओं से, कठिनाइयों से भरा हुआ। पंथ मतलब रास्ता, रास्ता मार्ग। बहुमार, मार मतलब यहाँ पे मन के विकारों को की ओर संकेत। मार का मतलब मन के विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये मार, मन के विकार को मार कहा गया है। कहो संतो क्यों पाइए, ऐसी हे संतो, हे सज्जनों, क्यों पाइए, कैसे मिलेगा, कैसे पाएंगे। दीदार मतलब दर्शन, दुर्लभ माने कठिन, दीदार माने दर्शन। मार का मतलब ये विशेष अर्थ है। मार शब्द जो आया है चोर डाकू, अर्थात ये चोर डाकू किसके प्रतीक है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये मन के बेटा विकार है, ये बुराइयां हैं, इनको हमको त्यागना चाहिए। तो यही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी जो चोर डाकू हैं उस रास्ते पर बैठे हुए। अब अर्थ हम पहले पढ़ाते हैं, उसको समझिए। अब शब्दार्थ तो हो गया। लंबा मार्ग दूर घर, बहुत ही सुंदर भाव है इन पंक्तियों में। कबीरदास जी का साधक के प्रति यह कथन है। कहते हैं लंबा मार्ग दूर घर, उस परमात्मा का घर बहुत दूर है, बहुत दूर है, और उसके घर तक जाने के लिए बहुत लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, बहुत लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। घर उसका, यहां पे उसका घर है, ये घर है, और बहुत लंबा रास्ता, बहुत
रास्ता तय करना पड़ता है। कहते हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर का जो घर है, प्रभु का जो घर है बहुत दूर है। उसके घर तक जाने के लिए बहुत लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, अर्थात बहुत लंबा मार्ग मतलब लंबी साधना करनी पड़ती है। कई जन्मों की साधना जब फलीभूत होती है तब कहीं वह ईश्वर का घर मिलता है। इसका लक्षणा से अर्थ ये होगा, मतलब लंबी साधना, लंबा मार्ग मतलब लंबी साधना करनी पड़ती है। थोड़ी साधना करने से प्रभु के घर नहीं जाया जा सकता है। बहुत लंबी अनेक जन्मों की जब साधना, थोड़ी थोड़ी साधना जब बहुत ज्यादा हो जाती है तब कहीं उस प्रभु का घर मिलता है। मतलब कहते हैं लंबा मार्ग दूर घर। कहते हैं कि हे मनुष्यों, वह प्रभु का घर बहुत दूर है। उसके घर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, अर्थात बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है। अनेक जन्मों की साधना जब फलीभूत होती है तब उसके घर की तक पहुंचा जा सकता है। और क्या है, और क्या बाधाएं हैं? विकट पंथ बहुमार्ग, और उस मार्ग पर तमाम अड़चने, तमाम कठिनाइयां, चोर डाकू लुटेरे बैठे रहते हैं। वह रास्ता इतना बीहड़ है, इतना बाधाओं और कठिनाइयों से भरा हुआ है, उस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी चोर डाकू बैठे रहते हैं, जो साधक को साधना से विचलित करते हैं, साधना करने ही नहीं देते हैं। ये बार बार अपने प्रभाव से उसको साधना से विचलित करते हैं, विमुख करते हैं। इसको खूब अच्छी तरह समझिए बेटा कि हे साधकों, हे मनुष्यों, ईश्वर का घर बहुत दूर है और उस घर तक जाने के लिए बड़ी लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, अर्थात बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है। और उस मार्ग पर जाते समय, उस मार्ग पर, वह मार्ग जो है तमाम बीहड़ अर्थात कठिनाइयों से, उलझनों से भरा हुआ है। और उस मार्ग पर, उस रास्ते पर मन के विकार रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी चोर डाकू लुटेरे भी बैठे रहते हैं, जो रास्ते में ही साधक को क्या करते हैं, साधना पथ से विचलित करते हैं, उसको लूट लेते हैं। अर्थात लूट लेने का मतलब उनको विचलित कर देते हैं, जाने ही नहीं देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं। तो हे सज्जनों, हे संतों, ऐसी दशा में हे संतों आप ही बताइए कि उस ईश्वर का दीदार कैसे हो, दर्शन कैसे हो। उसका दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ हरि दीदार। ऐसी दशा में हे संतों आप ही हमें वह मार्ग बताइए जिससे उस ब्रह्म के दुर्लभ दर्शन हमें मिल जाए। उस मार्ग पर चलने के लिए हमें एक ज्ञान दीजिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम उस परम ब्रह्म के दुर्लभ दर्शन प्राप्त कर लें, उनके दर्शन, उनका साक्षात्कार कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी, इसमें भी रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, बहुत अधिकता से रूपक का प्रयोग किया गया है। अब है 8वें और 9वें से जो साखी है उसका प्रश्न है। अब इसमें रस छंद अलंकार हमने बताया। रस आपका शांत रस है, छंद दोहाई है, अलंकार रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, भाषा सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है, प्रसाद गुण है, शैली मुक्तक है। केवल अलंकार बेटा बदलता है।
अब हम इनके जो मुख्य प्रश्न 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, अब उस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न है, एक संदर्भ से आता है। कभी कभी पूछता है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम संत कबीर तथा शीर्षक का नाम साखी। दूसरा आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मान लीजिए 4 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियों को रेखांकित कर दिया। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार, ये वाला रेखांकित कर दिया। तो इसकी आपको व्याख्या बतानी पड़ेगी। तो व्याख्या आप इस तरह से लिखेंगे, न हम एक बार आपको बता देते हैं। कबीरदास जी का कथन है कि ईश्वर का घर बहुत दूर है और उसके घर तक जाने के लिए बहुत लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, अर्थात लंबी साधना करनी पड़ती है। कई जन्मों की साधना जब फलीभूत होती है, तब उसके घर की प्राप्ति होती है, उसके घर तक जाया जा सकता है। और उस मार्ग पर, उस लंबे मार्ग पर तमाम कठिनाइयां हैं, वह तमाम कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है, बीहड़ है। उस पर मन के विकार रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी तमाम चोर, डाकू, लुटेरे बैठे हैं, जो साधक को बीच रास्ते में ही लूट लेते हैं। उनके धन को, उनके साधना रूपी धन को लूट लेते हैं, उन्हें विचलित कर देते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो ऐसी दशा में हे संतों, तो ऐसी दशा में आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। कौन सा ऐसा उपाय है जिस उपाय को हम करके उस दुर्लभ परम ब्रह्म का मैं दीदार कर सकूं, उनका दर्शन कर सकूं। आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ये इसका अर्थ हो गया। अब जो है ये रेखांकित अंश हो गया। फिर अगला प्रश्न जो बनता है ये दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, हर उसमें पूछे जाते हैं, और उसके बाद 3 प्रश्न और बनते हैं। फिर है, कबीर ने उपर्युक्त साखी में क्या उपदेश दिया है? कबीर ने उपर्युक्त साखी में आलस्य त्याग करके ईश्वर स्मरण करने का उपदेश दिया है। कबीर ने उपर्युक्त साखी में क्या उपदेश दिया है? तो इसका उत्तर है बेटा, कबीर ने उपर्युक्त साखी में आलस्य त्यागने और इस ईश्वर स्मरण करने का उपदेश दिया है। दूसरा प्रश्न बेटा आता है, कूकिए शब्द का विशेष अर्थ क्या है? इसका उत्तर है बेटा, कूकिए शब्द का विशेष अर्थ यह है कि कोयल की तरह मीठे वाणी में, मीठे स्वर में प्रभु का नाम लेना। तीसरा प्रश्न है बेटा, साधना पथ को लंबा क्यों कहा गया है? साधना पथ को लंबा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है बेटा, साधना पथ को लंबा इसलिए कहा गया है कि जीव अनेक योनियों में भटकते भटकते मनुष्य योनि में ही बड़े सौभाग्य से ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। पुनः एक बार और, साधना पथ को प्रश्न है, साधना पथ को लंबा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, साधना पथ को लंबा इसलिए कहा गया है कि जीव अनेक योनियों में भटकते भटकते मनुष्य योनि में ही
बड़े सौभाग्य से ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। फिर अगला प्रश्न है, जो मुख्य प्रश्न है, साधना पथ को विकट क्यों कहा गया है? साधना पथ को विकट क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है बेटा, साधना पथ को विकट इसलिए कहा गया है कि माया भांति भांति के प्रलोभन सामने लाकर साधक को साधना पथ से विचलित करने का प्रयास करती है। पुनः एक बार प्रश्न है, साधना पथ को विकट क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है बेटा, साधना पथ को विकट इसलिए कहा गया है कि माया भांति भांति के प्रलोभन सामने लाकर साधक को साधना पथ से विचलित करने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है बेटा, मार शब्द। अगला प्रश्न है, मार शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इसका साधक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पांचवा प्रश्न है, मार शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इसका साधक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है बेटा, मार शब्द का प्रयोग काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर आदि विकारों के लिए प्रयोग हुआ है। यह साधक के साधना रूपी संपत्ति को लूट लेते हैं। पुनः एक बार, मार शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इसका साधक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेटा इसका उत्तर है कि मार शब्द का प्रयोग काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर आदि विकारों के लिए किया गया है। यह साधक के साधना रूपी संपत्ति को लूट लेते हैं।